खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का असम दौरा, पीएम 19,000 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। भारत की जैस्मिन लैम्बोरिया ने जीता गोल्ड। राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पीएफआई बिहार चीफ को एनआईए ने किया गिरफ्तार। नेपाल पीएम कर सकती हैं मंत्रिमंडल का विस्तार आज। बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा फिर स्थगित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी। लखनऊ में भाजपा संघ समन्वय बैठक आज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां निराला नगर संघ कार्यालय बना रणनीति का केंद्र। तो पंचायत और 2027 चुनावों पर गहन चर्चा होगी। जोधपुर बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में नई रणनीति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज बड़ी बैठक होने वाली है, इस बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। जी, जैसे जैसे देखा जाए कि चुनाव नजदीक आते हैं, उसी प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठन जो है अपनी तैयारियां शुरू कर देता है। उसी के तहत जो अगर देखा जाए पंचायत चुनाव काफी नजदीक आ रहे हैं, वहीं पर जो है 11 सीटों पर शिक्षक संघ के जो भी चुनाव है और बाकी 2027 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी और संगठन के पदाधिकारी जो है मौजूद होकर के जो है अपनी रणनीति बनाएंगे, किस प्रकार से जो है चुनाव को में जीत हासिल की जाए। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहे दूसरे राज्यों में जाकर के और उत्तर प्रदेश के राज्यों में लगातार इस प्रकार की बैठकें कर रही है, जिससे कि 2027 जो सबसे एक महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा विधानसभा का। लेकिन वहीं पर अगर हम पंचायत चुनाव को देखें, पंचायत चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, क्योंकि ये गांव से जुड़ा हुआ होता है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख प्रधानों का ये चुनाव होता है, जिसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सबसे ज्यादा संख्या में जीतते हैं तो इसकी रणनीति जो है काफी कामयाब मानी जाती है और जिससे कि 2027 का जो चुनाव विधानसभा का होगा वो आसानी से जो है जीत हासिल कर सकेंगे। तो सबसे अहम कोई भी चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की तरफ से जो है पूरी तरीके से रणनीति बनाई जा रही है कि पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा संख्या में अपने कैंडिडेट जीत हासिल करें। इसकी रणनीति जो है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अभी हाल ही में आपने देखा कि बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक मीटिंग की गई थी पिछले हफ्ते, और जिसमें पूरी रणनीति जो है पंचायत चुनाव को लेकर की गई थी।
तो कह सकते हैं कि पूरी पंचायत चुनाव की रणनीति जो है आज के भारतीय जनता पार्टी की बैठक में तैयारियां की जा रही हैं। अब ये देखना है कि इन रणनीति के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में उतरेगी। उसके बाद अगला चुनाव फिर जो विधानसभा का होगा, 2027 का चुनाव होगा। वो अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बैठकें लगातार कर रही है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत और 2027 चुनावों पर इस बैठक में गहन चर्चा की जाएगी। तो भाजपा संघ समन्वय बैठक आज राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा चला है। टेक ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी हुई। आपको बता दें, इस फ्लाइट में डिंपल यादव समेत 172 यात्री सवार थे और रनवे के अंतिम छोर पर यह विमान रुका है। लखनऊ दिल्ली फ्लाइट में गड़बड़ी आई है। सपा नेताओं की यात्रा में अचानक संकट, विमानन सुरक्षा पर सवाल उठे। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
और रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हरदोई से है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक युवक लहूलुहान हुआ। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, तो वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस सक्रिय हुई और वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश हो रही है। अरवल कोतवाली के श्रीमऊ का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में, खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ में एक छात्रा से दरिंदगी की गई। आरोपी को ग्रामीणों ने सजा दी है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कक्षा 1 की छात्रा से छेड़छाड़, गांव में आरोपी की पिटाई हुई। बन्ना देवी थाना क्षेत्र में ये घटना हुई और इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। बाबू सिंह कन्या इंटर कॉलेज में एक छात्रा से मारपीट, पॉस्को एक्ट में आरोपी को जेल भेजा गया है। पहले भी जेल जा चुका है आरोपी। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने कॉलेज में घुसकर आरोपी को दबोचा। छात्रा के साथ दरिंदगी पर गांव में बवाल है। छेड़छाड़ के आरोपी की सरेआम पिटाई की गई है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में आप बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मारपीट में युवक लहूलुहान हुआ। सोशल मीडिया पर इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर इस मारपीट का, इस पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी की तलाश में जुटी हुई पुलिस। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। अरवल कोतवाली के श्रीमऊ का ये मामला है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर बलिया से है, जहां बलिया स्टेशन के सामने डंपर में भीषण आग लगी है। डिवाइडर से टकराया डंपर और चालक खलासी बाल बाल बचे इस हादसे में। रात करीब 12 बजे ये हादसा हुआ। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं। बलिया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद आग बुझाई। झोला, भटूरा और फल का ठेला जलकर राख हुआ। अनियंत्रित डंपर ने कोहराम मचाया। बड़ा हादसा टला है। बलिया में सड़क हादसे से दहशत है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है।
तो बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, अनियंत्रित डंपर ने कोहराम मचाया, बड़ा हादसा टला है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। तो बलिया में सड़क हादसे से दहशत। और अब बात कर रहे हैं सोनभद्र की। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोनभद्र के उरमौरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक डीपर की टक्कर से हड़कंप मचा, डिवाइडर से टकराकर पलटी ट्रक, चालक पत्नी घायल हुए। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में सुबह यह हादसा हुआ है। बनारस शक्तिनगर मार्ग पर ट्रैफिक बाधित हुआ। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। अनियंत्रित ट्रक ने डीपर को मारी साइड टक्कर। तो उरमौरा में सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल उठे। और अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पेड़ गिरने से बाइक और कार दबे। विशालकाय पीपल वृक्ष गिरने से कई कार और बाइक दबे हैं। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट रुकी। डिंपल यादव समेत 151 यात्रियों की जान बाल बाल बची है। तो फ्लाइट रनवे पर रुकी है। बड़ा हादसा टला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैप्टन की सूझबूझ से टला विमान हादसा। इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई, यात्रियों में अफरा तफरी मची। सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं और एयरलाइन ने शुरू की है इस मामले की जांच। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल एयरलाइन ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डिंपल यादव समेत 151 यात्रियों की जान बाल बाल बची। तो फ्लाइट रनवे पर रुकी, बड़ा हादसा चला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कैप्टन की सूझबूझ से टला विमान हादसा। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां मायावती ने बसपा में फिर किया बदलाव। समधी अशोक सिद्धार्थ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चारों राज्यों में संगठन की मजबूती का जिम्मा सौंपा है। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गुजरात का चार्ज दिया। तो हाल ही में हुई थी अशोक सिद्धार्थ की वापसी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चार्ज सौंपा है। हाल ही में हुई थी अशोक सिद्धार्थ की वापसी। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मायावती ने बसपा में फिर किया बदलाव। अशोक सिद्धार्थ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में खबर मेरठ से है, जहां स्याल गांव में साहूकार की हत्या की गई है। लूट का मामला है। पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरों को लगी खाकी की गोली। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लुटेरों के पास से ज्वेलरी और हथियार भी बरामद हुआ है। बुजुर्ग को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की थी। लूटपाट के दौरान बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की। तो बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किया गया। भावनपुर के स्याल गांव में 7 सितंबर को ये वारदात हुई थी। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लूटपाट के दौरान बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किया गया।
भावनपुर के सियालगांव में 7 सितंबर को ये वारदात हुई थी। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सियालगांव में साहूकार की हत्या। पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरों को गोली लगी। भावन क्षेत्र में विगत 7 सितंबर की रात में एक व्यक्ति को उनके घर में बंधक बनाकर उन्हें गंभीर अवस्था में घायल करके उनके घर में कुछ ज्वेलरी और कैश के लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें शामिल बदमाशों के आमद की सूचना पे आज थाना भावनपुर की पुलिस द्वारा जब स्याल रोड पे छोइया पुल के पास इनकी घेराबंदी की गई तो अचानक पुलिस से सामना होने पे पुलिस की टीम पे इन बदमाशों ने फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में इनमें से 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनकी पहचान साहिल जो सियालगांव का निवासी है और अलीशान जो लिसाड़ी गेट का निवासी है इनके रूप में हुई है। दोनों को घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। और अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में बिजली बिल में हुई बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साय सरकार के 2 साल के कार्यकाल में ये तीसरी बार बिजली दरों में वृद्धि हुई है। प्रति यूनिट 20 पैसों की बढ़ोतरी से हर वर्ग प्रभावित हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं का औसतन 1000 रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। महंत ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ गया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब छत्तीसगढ़ कोयला और जल जैसे संसाधनों से समृद्ध है तो अन्य राज्यों को बिजली बेचता है, तो दरों में इतनी उछाल क्यों हो रही है। बिजली दरों में वृद्धि से किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ता सभी वर्गों में नाराजगी देखी जा रही है। थाना भावनपुर क्षेत्र अंतर्गत स्याल गांव में विगत 7 सितंबर की रात में एक व्यक्ति को उनके घर में बंधक बनाकर उन्हें गंभीर अवस्था में घायल करके उनके घर में। तुम्हारा कहाँ के रहने वाले? मोर नाम नरेश कुमार पंडो है, कौवार के लगों में। और जो फाइनेंस करी से ठगी करके ओकर नाम है महेंद्र, अरे नहीं, संजय कुशवाहा, पिता महेंद्र कुशवाहा, छात्रावास बलंगी के रहने वाला लगे हो। तुमको कैसे पता चला कि मेरे साथ ठगी हुआ है? और नोटिस आ लगी तब पता चली कि मेरे साथ ऐसे ठगी करी है, लोन करवाई। कितना का लोन पास हुआ था ये जानकारी नहीं है? नोटिस में मैं देखें तो 4,60,000 है नोटिस में। अब मैं इतना पढ़े नहीं जाना अंग्रेजी में। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। बलरामपुर जिले के बलंगी चौकी क्षेत्र में कोगरवार निवासी नरेश कुमार पांडे के नाम पर फर्जी तरीके से ट्रैक्टर फाइनेंस कर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ा दिया गया है। पीड़ित का आरोप है कि श्रीराम फाइनेंस के एजेंट और संजय कुशवाहा ने मिलकर ये साजिश रची है। ये नरेश ने विरोध किया है तो उसे जाति सूचक गालियां दी गई और धमकी देकर एटीएम, पासबुक व चेकबुक छीन लिए गए हैं। फिलहाल पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है।
है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? मोर नाम नरेश कुमार पांडु है, कोवार के लगों में। और जो ये फाइनेंस करी से ठगी करके ओकर नाम है महेंद्र, अरे नहीं, संजय कुशवाहा, पिता महेंद्र कुशवाहा, छतरावास बलंगी के रहने वाला लगे हो। तुमको कैसे पता चला कि मेरे साथ ठगी हुआ है? और नोटिस आ लगी तब पता चली कि मेरे साथ ऐसे ठगी करी है, लोन करवाई है। कितना का लोन पास हुआ था ये जानकारी नहीं है? नोटिस में मैं देखें तो 4,60,000 है नोटिस में। अब मैं इतना पढ़े नहीं जाना अंग्रेजी में, तो क्या पता है कितना कितना के कहा है, कितना डाउन पेमेंट करवाई है, कैसे कैसे खाता खुलवाई है, का करके सब ये सब। कहाँ गया अभी? ट्रैक्टर अब संजय कुशवाहा ले गई से, जब से ले गई से तब से मोर फोन नहीं उठाया और न तो मोर से मिले। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा सैनी एजुकेशन सोसाइटी लेकर चलेंगे और तस्वीर आपको दिखाएंगे। नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एक बार सभी वाम उपस्थिति के बीच में आदरणीय अवनीश सैनी जी, इस संस्था के अध्यक्ष, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पगड़ी पहनाकर आपके बीच में जो उपस्थिति है, आपके बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को पगड़ी पहनाकर आपकी तरफ से उनका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। धर्म सिंह आप सभी की घनघोर उपस्थिति के बीच में अभिनंदन, स्वागत सैनी एजुकेशन सोसाइटी रोहतक के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनती करूंगा आदरणीय मनीष ग्रोवर जी को भी पहनाकर, आदरणीय अवनीश जी, रणवीर ढाका जी, दिलबाग सिंह सैनी जी, हमारे सभी बहुत प्रमुख प्रदेश और देश के समाज सेवक, राष्ट्रीय समाज सेवक, आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, हमारे पूर्व में मंत्री, इस क्षेत्र की आन बान शान, पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इसी कड़ी में हमारे मेयर साहिबान, उनको भी पगड़ी पहनाकर इस पावन मेला के अंदर उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो रोहतक से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में बिजली बिल में हुई बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साय सरकार के 2 साल के कार्यकाल में ये तीसरी बार बिजली दरों में वृद्धि हुई है। प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी से हर वर्ष और हर वर्ग प्रभावित हो रहा है, जिसने उपभोक्ताओं को औसतन 1,000 रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। महंत ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब छत्तीसगढ़ कोयला और जल जैसे संसाधनों से समृद्ध है और अन्य राज्यों को बिजली बेचता है, तो दरों में इतनी उछाल क्यों हो रही है। बिजली दरों में वृद्धि से किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ता सभी वर्गों में नाराजगी देखी जा रही है। विपक्ष ने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने और जनता को राहत देने की मांग की है। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ। मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया, यही समझ में नहीं आ रहा है। 2.25 साल ही हुए हैं सरकार को, तीसरी बार आपने बिजली बिल बढ़ा दी। 20 पैसे के नाम से आपने जो बढ़ाया, कहा कि ये ज़्यादा नहीं है। अब उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जब आपने
बिजली बिल हाफ योजना को ही बंद कर दिया। तो दिख रहा है अब लोगों को, जब बिल आने लगे हैं तो हर उपभोक्ता को लगभग 1,000 रुपये की वृद्धि अपने बिल में दिख रही है। बहुत आक्रोशित हैं। मेरा अनुरोध है आपसे कि अभी आप 3 महीने पौने 2 साल हुए हैं, करना क्या चाहते हैं? इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।